किस्मती है कि भाजपा ने आज नहीं, अगर आप भाजपा का देखोगे तो भाजपा ने हमेशा देश की सेना का अपमान किया है। और उन्होंने हमेशा जो भी ये जंग है, जंग को सिर्फ उन्होंने इलेक्शन के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, जो हमारे देश की बेटी, जिसने हमारा देश का सीना चौड़ा किया और जिसने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, कर्नल सोफिया कुरैशी, उसके लिए उन्होंने कहा था कि ये आतंकवादियों की बहन है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, हरियाणा के किसी मंत्री ने ये भी कहा था कि देश की सेना मोदी जी के चरणों में झुकी हुई है। और आज अगर एक विधायक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे एयरफोर्स के जवान जो थे वो सोए हुए थे, और जो हुआ ये ऑपरेशन सिंदूर में सब ने देखा कि ये सोए हुए थे, इनकी नालायकी है। अगर ये इस तरीके से करेंगे ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने हमेशा देश की सेनाओं का अपमान किया। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि जो वो यात्राएं करते थे, उनका असली चेहरा तो ये है। आज अगर इन्होंने जिन्होंने भी जिस मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी की थी, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? भाजपा कभी भी कार्रवाई नहीं करेगी। ये मानसिकता दोहराती है। अगर आज एक एमएलए ने, पठानिया आरएस पठानिया ने ये बयान दिया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये फौज का मनोबल गिराने के लिए इन्होंने इस तरीके का बयान दिया। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये हमेशा कोई भी इन्हें जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो भी ये हुआ, इसमें मोदी जी को ये आगे रखना चाहते हैं। ये श्रेय जो है मोदी जी को देना चाहते हैं, ना कि सेना को श्रेय देना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहते हैं कि अगर वो वाकई ही देश के लिए और सेना का सम्मान करते हैं तो वो इन तीनों नेताओं पर कार्रवाई करें जिन्होंने सेना का अपमान किया। बिल्कुल, देखिए, हमारी सेना ने अपनी जान कुर्बान की, शहादत दी और देश की रक्षा की। सेनाएं देश पर डटी रहती हैं, तभी हम लोग आराम से सोते हैं। और इस तरीके की टिप्पणी, एक तरफ तो वो यात्रा निकालते हैं, वो यात्रा सिर्फ देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सियासी फायदा लेने के लिए वो इस तरीके की यात्राएं निकालते हैं। और दूसरी तरफ उनके विधायक, उनके जिम्मेदार लोग, वो देश सेना का अपमान करते हैं। वो कहते हैं देश सबसे बड़ा है, हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, हमें अपनी एयरफोर्स पे गर्व है, हमें अपनी नेवी पे गर्व है। और सेना की वजह से ही ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये कामयाब हुआ। और इस तरीके के बयान जो हैं वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। उनका कोई नेता, मोदी जी ने 22 मिनट के संबोधन में एक बार भी पुंछ और राजौरी का नाम नहीं लिया, जहां सबसे ज्यादा शहादतें हुई। उन्होंने आज राहुल गांधी जी की विजिट के बाद पुंछ की, आज होम मिनिस्टर जी पुंछ पहुंचे हैं। ये दर्शाता है कि वो कितने संजीदा हैं देश को लेकर, वो कितने देश के लिए कितने समर्पित है, कितने वो लोगों के लिए समर्पित है। उनको सिर्फ चुनावी सभाएं करनी है, वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। और ये भी वो सेना का जो है वो राजनीतिकरण वो करते हैं। इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। किस्मती